दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अब तक परमाणु बम गिराए गए हैं, जिनका इन्फेक्शन आज भी लोगों को मार रहा है। सिर्फ परमाणु बम ही नहीं, इस देश के ऊपर प्रकृति भी अपना खूब कहर बरसाती है, क्योंकि यहाँ आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इस देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। और यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में तुम आपको जितना बताए उतना कम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। पीपल पुशर्स। आपने मुंबई लोकल ट्रेन के नज़ारे तो देखे ही होंगे, फिर चाहे उन्हें आपने मुंबई में देखा हो या फिर टीवी या न्यूज़पेपर में। जहां मुंबई के लोकल ट्रेन में लगने वाली भीड़ पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कई बार तो लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे दरवाजों पर लटक जाते हैं कि मानो इन्हें अपनी जान की कोई परवाह ही ना हो। और ठीक ऐसी ही सिचुएशन कई बार जापान के लोगों को भी देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के हिसाब से एरिया कम है। इसी कारण जापान में कुछ पार्ट टाइम पुशर्स रखे गए हैं, जो लोगों को धक्के मार मार कर ट्रेन के अंदर ठूस देते हैं। ब्लू ट्रैफिक लाइट। दोस्तों, हमारे भारत देश में आपको ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट देखने को मिल जाएंगी, जिसका मतलब होता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जापान में इस ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट के बजाय ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट मौजूद है। इसके पीछे का कारण उनकी भाषा है, क्योंकि जापानीज भाषा में ग्रीन और ब्लू के लिए एक ही शब्द बोला जाता है। ऐसे में पहले जापान में ट्रैफिक लाइट बाकी देशों की तरह ग्रीन ही होती थी, लेकिन उस ग्रीन ट्रैफिक लाइट को ब्लू ही बोला जाता था। ब्लू और ग्रीन में कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ट्रैफिक में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अम्ब्रेला पार्किंग। हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि कार पार्किंग के बारे में तो सुना है, पर अब ये अम्ब्रेला पार्किंग क्या है? तो दोस्तों, जापान में हर एक चीज का अपना अलग सिस्टम होता है। इस वजह से आपको यहाँ पर अक्सर कई सारे जगहों पर अम्ब्रेला पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ आप अपने छाते को पार्क कर लॉक कर सकते हैं, यानी कि वहीं पर रखकर बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्डिंग के अंदर गीला छाता ले जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसे में जब गीला छाता बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा तो ना ही बिल्डिंग गंदी होगी और ना ही किसी के गिरने का खतरा बनेगा। रैबिट आइलैंड। दोस्तों, 1940 के दौरान जापानीज वैज्ञानिकों ने कुछ खरगोशों को ओकोनोशिमा नाम के आइलैंड पर ले गए थे, ताकि इन पर कुछ टेस्ट किए जा सके। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें छोड़ दिया गया। अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे आइलैंड में आपको खरगोश ही खरगोश दिखाई देंगे। ऐसे में इतने सारे खरगोशों से भरा हुआ आइलैंड कई बार टूरिस्ट को काफी ज्यादा भाता है। अब जाहिर से बात है, जब आपको हर जगह अलग अलग तरह के क्यूट खरगोश देखने को मिलेंगे तो कोई भी ऐसी जगह पर जरूर आना चाहेगा। फेक फूड। दोस्तों, दुनिया भर में रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर आपको फूड की इमेज देखने को मिलती है, लेकिन भला कोई तस्वीर को देखकर कैसे कह सकता है कि खाना कैसा होगा? इस वजह से लोगों को अपने खाने की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जापान में हूबहू वैसा ही नकली खाना बनाया जाता है, जैसा उनके रेस्टोरेंट में असली दिखता है, ताकि वो लोग रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर इस तरह के फेक फूड को लगाकर लोगों को अपने रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। हालांकि इनका नकली खाना असली खाने से महंगा होता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि ये कभी खराब नहीं होता, और मार्केटिंग का ये तरीका शायद ही जापानी लोगों के अलावा और कोई निकाल सकता था। नूडल बाथ। दोस्तों, हर 10 में से 9 लोगों को नूडल बहुत पसंद होती है, और उन लोगों में आप भी जरूर शामिल होंगे जिन्हें नूडल्स खाने का बड़ा शौक होगा। हालांकि हर किसी के नूडल्स खाने का तरीका अलग होता है, पर दोस्तों, जापान में नूडल्स को सिर्फ खाया ही नहीं जाता, बल्कि उनसे नहाया भी जाता है। जी हाँ, यहाँ के एक रिजॉर्ट में आने वाले लोगों को एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस होता है, जिनमें उन्हें सूप में बने पुल में नहाने का मौका मिलता है। अब आपको भले ही ये सुनकर अजीब लग रहा हो, लेकिन जापान के लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सूप में मौजूद इंग्रेडिएंट से नहाने से स्किन और ज्यादा चमकने लगती है। किटकैट। अधिकतर लोगों को किटकैट बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि ये काफी क्रंची और लाइम चॉकलेटी होती है, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत मजे से खाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किटकैट की 1 या 2 फ्लेवर ही देखने को मिलेंगे, पर अगर आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पर किटकैट की अलग ही दुनिया चलती है। फिर चाहे स्वीट पोटैटो हो, ग्रिल्ड कॉर्न हो, सोयाबीन हो, सॉल्ट वाटर हो, वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी तक के फ्लेवर्स मौजूद हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और सभी फ्लेवर जापान में सिर्फ बनाए ही नहीं जाते, बल्कि धड़ल्ले से बिकते भी हैं। जापान के लोग वाकई में किटकैट के बहुत बड़े दीवाने हैं। पूरी कुरा मशीन। किसी बूथ पर बैठकर फोटो लेना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जापान को तो इसमें भी अपना अलग तड़का लगाना है, ताकि लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करें। और इसी वजह से उन्होंने एक अलग तरीके का फोटो बूथ लोगों के सामने पेश किया है।
जिसे पूरीकुरा कहते हैं। और इसमें आप अपनी फोटो उसी समय एडिट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड बदलकर फनी स्टिकर लगाने के साथ साथ कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसे अपने फोन पर भी भेज सकते हैं। इसीलिए कई सारे लोग अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके फोटोग्राफी का एक अलग ही एक्सपीरियंस लेना यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी जापान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।